के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का स्वागत करने के लिए। सबसे पहले परमेश्वर का भी धन्यवाद करता हूँ मैं कि उन्होंने अद्भुत समय दिया यहाँ पे बोलने के लिए। पास्टर टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए हम वचन पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती की किताब, उसका 12वां अध्याय, मत्ती 12, और उसकी पंक्ति हम पढ़ेंगे 6ठी पंक्ति, मत्ती 12:6। और यहाँ पे लिखा है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। और अद्भुत परमेश्वर का वचन है, लिखा है फिर से एक बार कि पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। तो आज हम इस विषय पे बात करेंगे कि मसीह की श्रेष्ठता, मसीह की उत्तमता जो हमें मिली है, क्योंकि विश्वासी को मिली है, और उसके विषय में हम बात करेंगे। और उससे पहले हम एक दूसरी पंक्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसकी 27वीं पंक्ति पढ़ेंगे, उत्पत्ति 1:27। और यहाँ पे लिखा है कि तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो पहले हम मसीह की श्रेष्ठता जानने से पहले हम हमारी एक पहचान के बारे में कुछ बात मैं कहना चाहूँगा कि परमेश्वर ने जो है मनुष्य को अपनी स्वरूप और अपनी समानता में बनाया, और वो एक मनुष्य की पहचान थी, जो शुरुआत में मनुष्य की एक पहचान थी। और परमेश्वर ने हमें एक पहचान दी थी, कौन सी थी? कि उसने हमें अपने स्वरूप और समानता में उसने हमें बनाया था। और ये जो था वो सर्वश्रेष्ठ था, उत्तम बात थी, और वही हमारी पहचान थी। हमारी पहचान जब हमारी सृष्टि हुई उसी समय से एक मनुष्य की पहचान होती है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन की वजह से, और यानी कि पाप की वजह से, उस आदम ने, यानी कि जो पहला मनुष्य था, उसने अपनी पहचान को खो दिया। जो परमेश्वर के स्वरूप और परमेश्वर की समानता जो उसे दी गई थी, वो क्या किया? पाप की वजह से उस आदम ने खो दिया, और पाप ने जो था वो पहचान, वो मनुष्य की पहचान उससे छीन ली। और वो जो पाप की वजह से मनुष्य परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग हो गया, वो परमेश्वर को उसने खो दिया। और साथ में देखते हैं कि पाप की वजह से उसने परमेश्वर के प्रेम को भी खो दिया, और पाप की वजह से भी उस मनुष्य ने अपनी पहचान खो दी। तो आज हम देखते हैं कि आज जो मनुष्य है वो अपनी पहचान पाने के लिए बहुत कोशिश करता है ना। हम टीवी में देखते हैं या मोबाइल्स में देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं। तो वहाँ पे एक मनुष्य अपनी पहचान पाने के लिए, अपना नाम को ऊंचा उठाने के लिए वो बहुत परिश्रम करता है ना। कोई खेल कूद में अपना नाम बड़ा करने के लिए वो उसमें शामिल होता है, अच्छे काम दिखा के वो अपनी पहचान को पाना चाहता है ना। और कुछ तो है कि जो बड़ी कमाई करना चाहते हैं, बड़े बिजनेसमैन बन के अपनी पहचान को वो दिखाना चाहते हैं। कुछ जो है वो अच्छे काम, भले काम करके अपनी पहचान को वो दिखाना चाहते हैं। कुछ जो ऐसे हैं जो बुरे काम करके भी अपनी पहचान को वो दिखाना चाहते हैं। तो क्यों ये करते हैं? क्योंकि पाप की वजह से मनुष्य ने अपनी पहचान खो दी थी, है ना। और हम जानते हैं कि सबको आज एक मनुष्य को अपनी पहचान की ज़रूरत है, और इसलिए आज जो मनुष्य है वो मेहनत करता है, आज वो परिश्रम करता है अपनी पहचान को वापस पाने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि जो शुरुआती जो पहचान थी, जो परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर की समानता थी, उसको उसने खो दिया पाप की वजह से। तो हम उस पहचान को वापस हम कैसे पा सकते हैं? तो वो जो पहचान थी जो खो चुकी थी, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा हमें वो पहचान वापस मिल सकती है। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह उस पाप का बलिदान बन के, उस पाप की कीमत बन के इस धरती पे आया। वो हमारी मनुष्य की पहचान वापस वो लेके आया। और जब हम उस बात पे विश्वास करते हैं, जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, तो उसके द्वारा हमारी पहचान, जो खोई हुई पहचान, हमें क्या करता है? वापस मिलती है। तो उसके लिए हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वीं पंक्ति।
यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं पंक्ति, और वहाँ पे इस प्रकार से वचन कहता है, यूहन्ना 1:12 लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें एक पहचान दी गई है। कौन सी पहचान? एक पुत्र के रूप में, एक पुत्री के रूप में क्या है, उन्हें एक पहचान दी गई है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें एक पहचान अभी दी गई, एक पुत्र का अधिकार उसे दिया गया है। तो कितनी अद्भुत बात है। और इसके लिए हमने कोई मेहनत नहीं की उस पहचान को पाने के लिए। आज हम यहाँ पे बैठे हैं या जो भी सुन रहे हैं ऑनलाइन, उन सभी के जीवन में जब परमेश्वर ने कार्य किया, परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर के सुसमाचार पे विश्वास किया और उसके द्वारा हमें एक पहचान मिली है। कौन सी? कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं। तो कितनी अद्भुत हमें पहचान मिली हुई है। तो अदन के बगीचे में जो आदम हवा ने पाप किया और उसकी वजह से जो उन्होंने सब कुछ खो दिया था, उन्होंने वहाँ पे शांति खो दी थी, वहाँ पे उन्होंने वो महिमा खो दी थी, वो धार्मिकता खो दी थी, वो एक संगति खो दी थी, परमेश्वर के प्रेम को खो दिया था। वो सारी चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने वापस उसके ऊपर विश्वास करने वालों को क्या किया है? दिया है। वापस वो पहचान प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें लौटाई है। तो परमेश्वर के साथ जो संगति थी वो वापस प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा, अपने बलिदान के द्वारा उसने वापस वो लौटाई है। उसने अनंत जीवन दिया है, उसने हमें धार्मिकता दी है, उसने हमें उद्धार दिया है हमें, और उसने मसीह का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम वो वापस प्रभु यीशु मसीह ने हमें वो दिया है। तो मनुष्य जो है अपनी पहचान संसार में ढूंढ रहा है, परंतु सच्ची पहचान हमें यीशु मसीह के अंदर मिलती है। जैसे लूका के 15वें अध्याय में जो प्रभु यीशु मसीह ने 3 जो दृष्टांत कहे हैं खोए हुए के ऊपर, है ना, एक सिक्का खो जाता है, एक खोई हुई भेड़ और एक खोया हुआ पुत्र। जब वो जो खोई हुई चीज़ वापस मिलती है तो वहाँ पे हम देखते हैं आनंद हम देखते हैं। वो सच्चा आनंद है। क्यों? क्योंकि एक खोई हुई चीज़ थी वो हमें वापस मिली है, और वो सच्चा आनंद है, वो सच्ची शांति है। और उसी के द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमारी जो पहचान थी वो पाप की वजह से खो चुकी थी, और वही प्रभु यीशु मसीह में पहचान हमें वापस मिली है। और ये हमारे लिए एक आनंद की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है, और हम उसमें आनंदित है, उसमें हम शांति है। और वो पहचान अभी कोई भी समय में वो खोने वाली नहीं है। वो हमारे साथ अनंत काल तक वो पहचान हमारे साथ बनी रहेगी। लेकिन आज जो मनुष्य है वो असली पहचान को छोड़कर जो काम चलाओ पहचान है उसके पीछे वो ज़्यादा भाग रहा है। है ना, कितनी वो हम सोच सकते हैं कि आज पाप एक मनुष्य को परमेश्वर से कितने दूर लेके जा रहा है ना। जो काम चलाओ पहचान है उसके पीछे आज जो एक मनुष्य परिश्रम करता है, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन जो सत्य है, जो असली पहचान है, जो प्रभु यीशु मसीह है, उसके पास आज कोई आना नहीं चाहता था। तो अदन में जो भी पहचान खो गई थी वो यीशु मसीह में हमें पाई जाती है, और उसके लिए हमने कुछ किया नहीं है। आज मनुष्य क्या करता है? परिश्रम करता है, मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है, लेकिन हम विश्वासी के बारे में हम जब सोचते हैं तो हमने उस पहचान पाने के लिए कुछ मेहनत नहीं किया। सिर्फ हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, वही मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। और उतने विश्वास के द्वारा हमारी जो पहचान थी वो प्रभु यीशु मसीह हमें लौटा देता है। कौन सी? जो हमने यूहन्ना 1:12 में पढ़ा कि उसने हमें संतान होने का अधिकार दिया है। हमारी पहचान जो है परमेश्वर के संतान के रूप में है, वो हम विश्वास के द्वारा वापस हम उसको पाते हैं। तो ये थी हमारी पहचान जो पाप की वजह से खो चुकी थी, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो पहचान हमें वापस मिली है। तो फिर से एक बार कि हम मत्ती 12वां अध्याय और 6ठी पंक्ति में जाएंगे, फिर से एक बार उसको पढ़ेंगे। मत्ती 12:6, और हम मसीह की श्रेष्ठता के विषय में अब सोचेंगे कि हम अब मसीह के घराने के हैं, हम मसीह के पुत्र या पुत्री है। तो अब जो मसीह की श्रेष्ठता है जो हमारे लिए है वो कौन कौन से उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मत्ती 12:6 में लिखा है कि पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ
वह है जो मंदिर से भी बड़ा है। और साथ में एक पंक्ति और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और 4 पंक्ति, पहला यूहन्ना 4:4। और यहाँ पे भी वचन इस प्रकार से कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। कितना अद्भुत बात है कि हमारे पास कुछ है जो इस संसार से भी क्या है, बड़ा है। राइट। तो हमने जैसे मत्ती में भी पढ़ा कि यहाँ पे कुछ है जो मंदिर से भी बड़ा है। कौन? तो वचन कहता है कि वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह सबसे महान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे उत्तम है, वो है प्रभु यीशु मसीह, वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे जो मंदिर का उदाहरण दिया गया है मत्ती के 12वें अध्याय में, तो जैसे कि हम जब पुराने नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पे मूसा को परमेश्वर ने एक तंबू बनाने की आज्ञा दी थी, वहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति थी। और ये जो चीज़ थी, ये जो तंबू था, वो यहूदियों के लिए बहुत ही सम्मानजनक वो चीज़ थी, वस्तु थी, है ना। वो एक आदरपूर्ण वस्तु थी यहूदी जाति के लिए। फिर हम देखते हैं तंबू के बाद सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया, मंदिर बनाया, और वो भी क्या था, एक सोने से बना हुआ था। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी कीमती वस्तुएं रखी गई थी, है ना। सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर, सब कुछ उसमें रखा गया था, और वो अद्भुत था। और इसलिए वो जो था वो यहूदी जाति के लिए एक सम्मानजनक वो एक वस्तु थी। और इसलिए यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे इस प्रकार से कहते हैं कि इस मंदिर से भी बड़ा है। कौन है? वो है प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, और वो ही सबसे महान है, वो ही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो हमारे अंदर कौन है? जब आप दूसरा कोरिन्थियों उसका 3:16, 6:19 जब पढ़ते हो तो वहाँ पे लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? और ये हमारे विश्वासियों के लिए कितनी एक अद्भुत और प्रोत्साहन देने वाली बात है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है। मतलब कि प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर वास करता है, हमारे अंदर वो रहता है, और वही हमारी एक पहचान है, और वही सबसे बड़ा है, सबसे सर्वश्रेष्ठ बात है। तो आज जो मनुष्य के जीवन में हम सोचे तो सबसे बड़ा क्या है? कोई बोलेगा कि बीमारी सबसे बड़ी है, कोई बोलेगा पाप सबसे बड़ा है, कोई बोलेगा मृत्यु बड़ी है, शैतान है, दुष्ट आत्मा है। ये सारी चीज़ें एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ी है, क्योंकि उसका डर है ना। मनुष्य जाति इसके नीचे है, मनुष्य इसको संभाल नहीं सकती, इस सारी परिस्थितियों को। तो इसलिए मनुष्य सोच सकता है कि ये सारी परिस्थितियाँ, बीमारियाँ, पाप, मृत्यु, शैतान, दुष्ट आत्मा, ये सारी चीज़ें हमसे बड़ी है। लेकिन वचन क्या कहता है कि इन सब से भी बड़ा कोई है, और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। और हम जानते हैं कि पाप से जो है वो सभी मनुष्य में मृत्यु का प्रवेश हुआ, और मृत्यु जो है वो सारे मनुष्य को मारती गई। आज भी हम देखते हैं कि एक मनुष्य मृत्यु होता है, शारीरिक मृत्यु उसका होता है, लेकिन जब वो मृत्यु प्रभु यीशु मसीह के पास गए, जब प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मानव रूप में थे, तब एक मृत्यु उसके पास गई। लेकिन हम वहाँ पे देखते हैं कि वो मृत्यु खुद वहाँ पे मर गई, वो मृत्यु खुद वहाँ पे हार मान गई। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, और उसने उस मृत्यु के ऊपर विजय हासिल किया। वो परमेश्वर महान है, वो सर्वश्रेष्ठ प्रभु है। और हम जानते हैं कि जब पुराने नियम में यहोशू और कालेब के विषय में भी हमने बहुत बार सुना है, जब 10 भेदिए को भेजा जाता है तो वहाँ पे वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे बहुत कनान देश में जाके देखते हैं कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े दानव लोग हैं, और वो डरते हैं कि हम कैसे जाएंगे वहाँ पे, हम कैसे लड़ेंगे उनके साथ, हम तो उनके सामने एक छोटे जंतु के समान हैं। लेकिन कालेब और यहोशू का हम वहाँ पे विश्वास देखते हैं कि उन्होंने कहा कि ये जो दानव हम देखते हैं
उनको तो हम ऐसे ही चबा के खा जाएंगे। वो हमारे सामने एकदम टिड्डियों के समान है। क्यों? क्यों उनके पास इतना विश्वास था? कि वो जानते थे कि हमारे पास कोई है जो इन सब से बड़ा है। हमारा परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, वो सबसे बड़ा है। वो सभी परिस्थितियों को कंट्रोल करता है। वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखता है। वो सब कुछ चाहे शैतान हो, चाहे मृत्यु हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, जो हमारे लिए बड़ी दिखती है, बड़ी समस्या दिखती है, लेकिन सारी परिस्थितियों को, सारी ये बातों को कौन कंट्रोल करता है? प्रभु यीशु मसीह इसको कंट्रोल करता है। उसके पास अधिकार है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, वो उत्तम है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। चाहे जीवन हो, चाहे मृत्यु हो, उन सभी के ऊपर प्रभु यीशु मसीह सर्वश्रेष्ठ है। जब किसी का जन्म होता है तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं, और जब कोई विश्वासी का मृत्यु होता है तब भी हम परमेश्वर को धन्यवाद कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सर्वश्रेष्ठ है, परमेश्वर के पास सारा अधिकार है ना। तो कितनी अद्भुत बात है। तो आगे हम बढ़ेंगे कि ऐसी 7 श्रेष्ठ चीज़ें हैं जो हमारे पास है। हमारे विश्वासियों के पास ऐसी 7 श्रेष्ठ चीज़ें हैं जो हमारे विश्वासी के पास है। तो पहला जो पॉइंट है वो है कि परमेश्वर का प्रेम जैसा सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसी का नहीं है। परमेश्वर के प्रेम जैसा सर्वश्रेष्ठ प्रेम इस दुनिया में, इस संसार में किसी का प्रेम नहीं है। हम यूहन्ना 3:16 बहुत बार हमने पढ़ा है ना। कितना वहाँ पे हम परमेश्वर का एक हृदय हम देखते हैं कि परमेश्वर मनुष्य जाति को किस प्रकार से प्रेम करता है। सिर्फ करता नहीं है, उसने वो क्रिया में भी तो उसके ऊपर दिखाया कि वो एक मनुष्य को कितना प्रेम करता है। और उस प्रेम को पाने के लिए उसने कोई कीमत नहीं रखी। हम जब शॉपिंग करने जाते हैं तो जब हम उस कीमत को देखते हैं कोई चीज़ की, है ना, जब वो हमारे बजट के अंदर होती तो हम वो खरीद लेते हैं, लेकिन जब वो हमारे बजट के ऊपर चली जाती है तो हम उसको रख देते हैं, हम उसको खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन हम जब परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं तो परमेश्वर ने उसके लिए कोई कीमत नहीं रखी कि एक मनुष्य को ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। नहीं, अगर परमेश्वर कोई कीमत रखता तो इस संसार में जितनी भी धन संपत्ति है वो अगर हम लेके आए उसके सामने तो वो भी परमेश्वर के प्रेम के आगे कम है। वो परमेश्वर को वो प्रेम को पा नहीं सकती। उसकी एक ही कीमत थी, वो था पवित्र लहू, है ना। और वो पवित्र लहू हम जानते हैं कि इस मानव जाति में किसी का पवित्र लहू नहीं था। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पे मानव रूप लेके आए और पवित्र जीवन जिया, और उसने उस कीमत को भरने के लिए अपने आप को उस क्रूस के ऊपर क्या किया? बलिदान कर दिया। और वो पवित्र लहू किसने चुकाया? परमेश्वर के पुत्र, एक लौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने चुकाया, क्योंकि ये कोई मनुष्य चुका नहीं सकता। क्योंकि रोमियो 6:23 बोलता है कि सब ने पाप किया है और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। हमारे पास वो काबिलियत ही नहीं है कि हम परमेश्वर को प्रेम को खरीद सके या कमा सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की वजह से वही प्रेम हमें आज क्या है? मुफ्त में मिला हुआ है ना। हमने कोई कीमत नहीं चुकाई। कीमत किसने चुकाई है? प्रभु यीशु मसीह ने चुकाई है। और वो कीमत की वजह से आज हमने उस प्रेम को फ्री में पाया हुआ है। कितना अद्भुत प्रेम है। और वो प्रेम बिना शर्त का प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। वो कितना अद्भुत प्रेम है। और हम धन्य है कि हमने उस प्रेम को पाया है, लेकिन उनका अफसोस है जिन्होंने इस प्रेम को नहीं पाया है। उनके पास वो प्रेम पहुंचा भी है लेकिन उन्होंने उसको ग्रहण नहीं किया है। उनके लिए एक विश्वासी होने के नाते हम अफसोस करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी उस बात को लेके अफसोस करता है ना, कि वो प्रेम एक इंसान के पास गया, मनुष्य के पास गया, लेकिन उसको क्या किया? उन्होंने स्वीकार नहीं किया। तो उनके लिए भी हम अफसोस कर सकते हैं, है ना। हम उनके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं ताकि वो भी उस प्रेम को मुफ्त में ग्रहण करें। तो पहला जो है कि परमेश्वर का प्रेम जैसा श्रेष्ठ प्रेम इस दुनिया में किसी का नहीं है। हम यहाँ पे एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें कुछ कुछ पाने की इच्छा होती है। हमें कुछ मिलेगा, हमें कुछ फ़ायदा होगा, इसलिए हम एक दूसरे को प्रेम करते हैं, है ना। लेकिन परमेश्वर का जो प्रेम है उस जैसा सर्वश्रेष्ठ प्रेम किसी का नहीं है, क्योंकि वो किसी चीज़ की मांग करता नहीं है। वो सिर्फ
खुला हुआ प्रेम है, बस उसको ग्रहण करना है। ये है परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ प्रेम जो हमारे विश्वासियों के पास आज मौजूद है। दूसरा जो सर्वश्रेष्ठ चीज़ है वो है कि पवित्र आत्मा से श्रेष्ठ सहायक कोई नहीं है। इस संसार में पवित्र आत्मा से श्रेष्ठ सहायक कोई नहीं है। हमारे पास आज पति है और पत्नी है ना, परिवार है, माँ बाप है, सब लोग हैं, हमारे मित्र मंडल भी है, हमारे सहकर्मचारी भी है, ये सारे हमारे साथ होते हैं। लेकिन जब सहायता की ज़रूरत होती है तो वो क्या देखते हैं, परिस्थिति को देख के हमारी सहायता करते हैं। अगर हमारी परिस्थितियाँ अच्छी है तो वो हमारे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन जब हमारी परिस्थितियाँ खराब होती है तो वो क्या करते हैं, हमें छोड़ देते हैं, है ना। उड़ाव पुत्र के जीवन में क्या हुआ था, यही हुआ था। जब उसके पास सब कुछ था तो उसके मित्र उनके साथ खाते पीते आनंद करते थे, लेकिन जब उड़ाव पुत्र के पास से वो चीज़ें चली गई, वो जब उसकी संपत्ति खत्म हो गई तो सब मित्रों ने उसको क्या किया, अकेला छोड़ के वो सब लोग चले गए, अपने अपने रास्तों पे चले गए। तो जब परिस्थिति खराब होती है तब हमारे पास कोई सहायक नहीं होता है, लेकिन जब परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जब हमें ज़रूरत होती है वो पवित्र आत्मा हमारे साथ होता है। चाहे अच्छा समय हो चाहे बुरा समय हो, पवित्र आत्मा जो सर्वश्रेष्ठ सहायक है वो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहता है। वो हमारी हमेशा वचन के द्वारा अगुवाई करता है, वो हमें प्रोत्साहन देता है, वो हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये एक सर्वश्रेष्ठ सहायक है पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर की ओर से हम विश्वासियों को दिया गया है। तो उसका हमें आदर करना चाहिए और उसको अपना जीवन अगुवाई करने के लिए देना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट जो है कि बाइबल से श्रेष्ठ शब्द इस दुनिया में कोई नहीं है। तीसरा पॉइंट जो है कि बाइबल से श्रेष्ठ शब्द इस दुनिया में कोई नहीं है। आज हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल में न्यूज़ देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो है, वो सारे शब्द जो है हमें कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं। मान लो पेट्रोल का भाव घट गया तो वो हमारे लिए अच्छा है, वाह आज अच्छा न्यूज़ मिला, लेकिन वो कल उठ के क्या हो जाएगा, वो बढ़ भी सकता है। वो शब्द जो है कुछ समय के लिए अच्छे लगते हैं, लेकिन हम जो देखते हैं कि हम भी किसी को प्रॉमिस करते हैं, किसी को वायदा करते हैं, लेकिन वो कभी कभी हम पूरा नहीं कर पाते हैं। हम सभी मनुष्यों की अच्छाई को देख के अच्छाई बोलते हैं, और जब किसी मनुष्य की बुराई देखते हैं तो बुरे शब्द हम निकालते हैं, है ना। ये एक मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन बाइबल के जो शब्द है वो हमारे जीवन को बदल देता है। तो इसलिए यूहन्ना का 15वां अध्याय और उसकी 11वीं पंक्ति में क्या लिखा है हम पढ़ते हैं। यूहन्ना 15:11, और यहाँ पे लिखा है, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। परमेश्वर ने जो वचन कहे हैं वो क्यों कहे हैं, ताकि हम उसका जो आनंद है वो हमारे अंदर बना रहे। कितनी अद्भुत बात है कि एक विश्वासी के लिए परमेश्वर ने अद्भुत वचन रखे, बाइबल रखा है, अद्भुत शब्द रखे, जो हर परिस्थिति में हमें आनंदित रखता है, हर परिस्थिति में हमें उत्साहित रखता है, हर परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने में सहायता करता है। और इसलिए परमेश्वर ने ये बाइबल हमें दिया है, जो कि सर्वश्रेष्ठ शब्द है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और ये जो है बाइबल जो है वो हमारे विश्वासी जीवन का आधार है। अगर बाइबल नहीं है तो हम कैसे अपना जीवन जी सकते हैं? हमें कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का प्रेम क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह क्या है? ये बाइबल ही है जो हमें हमारा विश्वासी जीवन का आधार है, और जिसके द्वारा हम सीख सकते हैं कि हमें किस प्रकार से हमारे जीवन को, हमारे विश्वासी जीवन को आगे बढ़ाना है, हमारे विश्वासी जीवन को किस प्रकार से हमें परिपक्व करना है। ये हमें इस वचन के द्वारा ही मिलता है। तो बाइबल जो है वो सर्वश्रेष्ठ शब्द है इस दुनिया के अंदर। चौथा पॉइंट कि कलीसिया से श्रेष्ठ जगह कोई नहीं है। इस संसार में कलीसिया से श्रेष्ठ जगह और कोई नहीं है। तो हम अलग अलग जगह घूमते हैं,
फिरते हैं, सब कुछ हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें आनंद होता है, शांति होती है और बहुत खूबसूरत होता है। वो खूबसूरती को देख के हम बहुत प्रफुल्लित होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। लेकिन वहाँ पे सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक नहीं है। वहाँ पे परमेश्वर का क्या नहीं है? अभिषेक नहीं है। इसलिए एक विश्वासी को एक कलीसिया चुनना बहुत ज़रूरी है, और वो कलीसिया सोच समझकर चुनना बहुत ज़रूरी है। वैसा ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्षों से मेरे माता पिता वहाँ पे जा रहे हैं तो मैं भी वहाँ पे जाता हूँ, नहीं। लेकिन एक उदाहरण की तरह कि जब एक कुंवारा लड़का जब जीवन साथी को पसंद करता है तो वो बहुत सोच समझ के वो उसको पसंद करता है ना। अपना वर्तमान काल और भूतकाल सब कुछ फ्यूचर को देखकर वो एक जीवन साथी को क्या करता है? पसंद करता है। उसी प्रकार से एक विश्वासी को भी कलीसिया बहुत सोच समझ कर पसंद करनी बहुत ज़रूरी है, उसका चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसको इस विश्वासी को ध्यान देना चाहिए कि क्या वहाँ पे परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है, क्या उस कलीसिया में परमेश्वर का वचन का प्रचार होता है, क्या वहाँ पे परमेश्वर का अनुग्रह का मैं अनुभव करता हूँ, क्या मैं वहाँ पे परमेश्वर के प्रेम को देख पाता हूँ। ये सारी चीज़ें हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो जब हम उस कलीसिया के सदस्य बनते हैं तब हम उस कलीसिया के प्रति विश्वास योग्य बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये कलीसिया जो है वो सर्वश्रेष्ठ जगह है एक विश्वासी के लिए, जहाँ पे परमेश्वर का अभिषेक है, वहाँ पे परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और पांचवी चीज़ कि सुसमाचार से श्रेष्ठ अच्छी खबर कोई नहीं है। इस दुनिया के अंदर सुसमाचार से श्रेष्ठ अच्छी खबर कोई नहीं है, क्योंकि सुसमाचार में उद्धार है, पापों की क्षमा है, सुसमाचार में अनंत जीवन है, सुसमाचार में परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए सुसमाचार से श्रेष्ठ अच्छी खबर इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ, हम पूरे दिन अखबार पढ़ते हैं या कोई भी पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें अच्छी खबर नहीं मिलती, लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, जब सुसमाचार को पढ़ते हैं, तब हमारे लिए एक आनंद का कारण बनता है ना। हमें उत्साहित करने की चीज़ वहाँ पे मिलती है, क्योंकि वहाँ पे उद्धार है, पापों की क्षमा है और उसमें अनंत जीवन है। इसलिए सुसमाचार से श्रेष्ठ अच्छी खबर कोई नहीं है। छठा पॉइंट कि मसीह के संपूर्ण कार्य से श्रेष्ठ कोई कार्य नहीं है। इस दुनिया के अंदर मसीह ने जो क्रूस के ऊपर संपूर्ण कार्य किया है, उससे श्रेष्ठ कोई भी कार्य इस धरती पे नहीं है। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति के पापों के लिए जो भुगतान ज़रूरी था वो प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस के ऊपर किया, और प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे घोषणा की कि पूरा हुआ है। क्या पूरा हुआ? जो पाप की कीमत जो चुकानी थी वो प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ पे पूरा किया। तो ये जो संपूर्ण कार्य है प्रभु यीशु मसीह का, वो इस दुनिया का सबसे बेस्ट, सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है जो हम मनुष्य के लिए हम देख पाते हैं। क्योंकि अगर वो संपूर्ण कार्य वहाँ पे पूरा ना होता तो हमारे पास स्वर्ग में जाने का कोई द्वार नहीं होता, हमारी पहचान हमें वापस नहीं मिलती। हमें स्वर्ग जाने, अनंत जीवन पाने के लिए, परमेश्वर की संगति पाने के लिए कोई आसरा नहीं होता अगर संपूर्ण कार्य पूरा ना किया गया होता। तो इसलिए मसीह का जो संपूर्ण कार्य है उससे श्रेष्ठ कार्य इस धरती पे कोई नहीं है। सातवां और आखिरी पॉइंट कि यीशु मसीह से श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ परमेश्वर और कोई नहीं है। यीशु मसीह से श्रेष्ठ मनुष्य और श्रेष्ठ परमेश्वर कोई नहीं है। तो परमेश्वर होने के बावजूद भी प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे मनुष्य देह में आया। उसने वो इस धरती पे 100% परमेश्वर था और 100% वो मनुष्य था। और आज हम देखते हैं कि इस धरती पे बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं जो दान करते हैं, भले काम करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, लेकिन वो अपने लाभ के लिए करते हैं, वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचते हैं तो वो क्रूस पे क्यों मरा? क्या उसके लिए कुछ लाभ था? वो हम मनुष्य के लिए मरा, क्योंकि पाप से छूटने का एक ही उपाय था, वो था पवित्र बलिदान। और वो प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान उसने क्रूस के ऊपर दिया और उसको कब्र में रखा गया और वो तीसरे दिन वो जी उठा। तो यीशु मसीह मनुष्य बना ताकि हमें पापों से छुटकारा मिले और हमारे लिए वो सिद्ध बलिदान बना, और वही उद्धार करता है और वही अनंत जीवन देने वाला
परमेश्वर है। आज इस धरती पे ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो हमें स्वर्ग लेके जाए, जो हमें अनंत जीवन दे सके, जो हमें पापों से छुटकारा दे सके। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ यीशु मसीह ही वो सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है, वही सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है जिसके द्वारा हम स्वर्ग में जा सकते हैं। तो ये 7 चीज़ें जो है वो हमारे विश्वासी जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत है। ये हमारे लिए एक सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो परमेश्वर ने हमें दी हुई है। तो लास्ट में हम एक पंक्ति पढ़ेंगे, प्रेरितों उसका 4था अध्याय और 12वीं पंक्ति। प्रेरितों का काम उसका 4था अध्याय और 12वीं पंक्ति। और यहाँ पे लिखा है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया कि जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। यहाँ पे परमेश्वर ने साफ घोषणा कर दी है कि ना तो स्वर्ग में, ना तो मनुष्य में दूसरा कोई नाम नहीं है प्रभु सिवाय प्रभु यीशु मसीह के ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही अनंत जीवन है, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो मंदिर से भी बड़ा है, वो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड के लोगों से भी बड़ा है, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर है। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप सभी को आशीष करे, आमीन। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। सच में पिता परमेश्वर, आपका प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। और पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने अपने आप को शून्य कर दिया और इस मनुष्य देह में इस धरती पे आए पिता, और हमारे लिए आपने दुख को सहा ताकि हम उस पाप के मृत्यु से बच जाए परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर आपके अद्भुत प्रेम के लिए। और आज हमने जो भी आपकी श्रेष्ठ बातों को सीखा है परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद है कि वो आपने हमें सिखाया, आपने वचन के द्वारा आपसे बातें की प्रभु, और वो बातें हम दूसरों को भी सुनाए ताकि वो भी उत्साहित हो, वो भी प्रोत्साहन पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु आपके श्रेष्ठ प्रेम के लिए, श्रेष्ठ बलिदान के लिए, श्रेष्ठ अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आज के वचन को से बातें करने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारी पूरी कलीसिया से भी बातें करना प्रभु, और जो ऑनलाइन जुड़े हैं उनसे भी बातें करना परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू।